हस्त मैथुन क्या सही क्या गलत, इस सीरीज के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बात की थी कि हस्त मैथुन के बारे में, मास्टरबेशन के बारे में बहुत गलत फहमियां लोगों के मन में है। पहली और सबसे बड़ी गलत फहमी जो है वो ये है कि हस्त मैथुन से शारीरिक कमजोरी होती है या फिर वजन नहीं बढ़ पाता। ये बात कहाँ से आती है? देखिए, माना यह जाता है कि हस्त मैथुन करने के बाद वीर्य जो निकलता है उस वीर्य में बहुत एनर्जी होती है, बहुत ऊर्जा होती है। और यदि कोई बार बार हस्त मैथुन कर रहा है तो वो ऊर्जा शरीर से बाहर निकली जा रही है और इस वजह से शरीर में नुकसान होगा। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। वीर्य जो होता है, जिसको हम इंग्लिश में सीमेन कहते हैं, वो एक लड़के में किशोरावस्था में पहुंचने के बाद बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी मतलब जिस उम्र में सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। तो एक लड़का जो किशोरावस्था में पहुंच के सेक्सुअल मैच्योरिटी को पाता है, उसकी शरीर में वीर्य बनना शुरू हो जाता है और ये वीर्य 24 घंटे दिन के, हफ्तों के, 7 दिन लगातार बनता रहता है। और ये कब तक बनता रहता है? जब तक आप जीवित हैं। तो एक ऐसी चीज़ जो शरीर में लगातार बन रही है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। बॉडी उसको बनाती रहेगी, बनाती रहेगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैं दिन में 3 बार थूक रहा हूँ, स्पिट कर रहा हूँ, तो क्या मेरा थूक बनना ख़त्म हो जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि थूक शरीर 24 घंटे 7 दिन बना रहा है। वैसे ही वीर्य शरीर 24 घंटे 7 दिन बना रहा है, वीर्य खत्म नहीं हो सकता। तो फिर ये जो हमें लगता है कि शारीरिक कमजोरी आ रही है या वजन नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसा होता क्यों है? इसका सबसे आसान और सही जवाब है आपकी उम्र। जिस उम्र में लोग मास्टरबेशन करना शुरू करते हैं वो उम्र होती है 15, 16, 14, 17 साल की किशोरावस्था। ये वो उम्र होती है जब शरीर डेवलप हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, और इस उम्र में शरीर फैट जमा नहीं करता है। इसलिए हमने देखा है कि किशोरावस्था में लोग आमतौर पे पतले दुबले होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वीर्य की वजह से वो पतले हो रहे हैं, वो जीवन के उस स्टेज में है जहाँ पे वो पतले दुबले होते हैं। और पतला दुबला होना ही सही है उस उम्र में। यदि आप उस उम्र में मोटे हो जाएंगे तो आगे बहुत बीमारियाँ होंगी। तो ना तो हस्त मैथुन करने से वीर्य का नुकसान होता है और ना ही उस नुकसान से आपके शरीर में कोई कमजोरी आती है। ये एक मिथ है, ये गलत बात है, इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए।